नवनीत जी, आपने बड़ी सुंदर व्याख्या की। अभी आप बता रहे थे कि अगर किसी की महादशा गड़बड़ है और अंतर्दशा भी गड़बड़ है तो इनके फल ज़्यादा दुरूह, ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, यानी कि कर्म फल बहुत अपने सामने आ जाते हैं। अगर नेगेटिव किया है तो उसी समय ज़्यादा होगा, अगर महादशा अंतर्दशा अनुकूल है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। बहुत से लोग जो है इसमें फलते फूलते हैं। ऐसा जी। मैं आपसे दर्शकों के लिए एक सवाल का उत्तर जानना चाहूँगा। अलग अलग भाव या अलग अलग राशियों के लिए जो ये शनि का गोचर है ये किस तरह से इम्पैक्ट डालता है जी। और कुछ ऐसे प्रभावशाली तरीके या उपाय जिससे साढ़े साती या ढैया यानी कि शनि की गोचर के असर को कम किया जा सके। देखिए, हमारे पास एक थ्योरी है जिसे हम ग्रह युद्ध बोलते हैं। ग्रह युद्ध मतलब अगर दो ग्रहों के बीच में युद्ध हो तो कौन जीतेगा। ओके। इसमें ये थ्योरी ये है कि अगर शनि का युद्ध किसी के साथ होता है तो उसको केवल एक ग्रह जो है वो हरा सकता है और वो ग्रह है सूर्य। अब मान लीजिए आप मेरे से किसी बात के लिए खफा हैं और मैं आपको मनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राम जी प्लीज़ ये ऐसे करिए, और आपको लगता है कि मैंने आपके साथ अपराध किया है, आप नहीं मान रहे। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को अप्रोच करता हूँ जिसकी बात आप टाल नहीं सकते और जिससे आपको पता है कि आप जीत नहीं पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, चाहे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इसी प्रकार जो ये ग्रह युद्ध है इसमें शनि को परास्त करने वाले केवल एक ही ग्रह है, वो है सूर्य। ओके। अब लोग क्या कहते हैं कि आप सूर्य के उपाय करो, लेकिन हम एक स्टेप उससे ज्यादा चलते हैं। सूर्य को निगलने वाले थे हनुमान जी। अब हनुमान जी का बात तो सूर्य भी नहीं टाल सकते, तो ये तो उससे भी ऊपर की एक कहानी हो गई। और हनुमान जी जो है वो सूर्यवंशी राजा राम के सामने ऐसे बैठे हैं। तो आपकी साढ़े सती या ढैया वो श्री राम जी के हाथ में है, क्योंकि श्री राम जी को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ उस समय उनकी साढ़े सती चल रही थी और उन्होंने उस साढ़े सती को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट बना दिया। करेक्ट। संघर्षों का काल और पूरे मतलब एक बदलाव का काल, परिवर्तन का काल। तो इसलिए जब आपके जीवन में साढ़े सती हो, केवल एक ऐसा नाम है, वो है राम। अब उसका मैं आपको एक टेक्निकल तरीका बताता हूँ। अगर आपका चंद्रमा प्रथम भाव में हो जी, राशि कोई भी हो, तो आप एक माला ले लीजिए रुद्राक्ष की 5 मुखी। सबसे स्टैंडर्ड माला है, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष वृक्षों में से 90% 5 मुखी निकल के आता है, क्योंकि वो शिव जी के 5 मुख हैं। राइट। तो उसके ऊपर आप एक जो रुद्राक्ष बीड है उस पे कहिए एक बारी में राम और 108 राम राम राम। आप ये कहते जाइए और माला करते जाइए। अब साढ़े सती में शनि का जो नंबर है हम बेसिकली लेते हैं कि 8 आप मालाएं करें, क्योंकि शनि को जो सपोर्ट मिलती है वो राहु की बहुत मिलती है। राहु महाराज बहुत सपोर्ट करते हैं। राहु और केतु शनि के चेले हैं, असिस्ट करते हैं उनको किसी भी कार्य में। कि पनिशमेंट देनी है तो शनि बोलेंगे राहु थोड़ा दिमाग खराब करिए इसका, ठीक है। केतु आप जरा इसको पनिश करिए, इसको अकेला कर दो, बीवी बच्चों से सब अकेला करो, बिल्कुल वैराग्य दे दो इसको, पता लगे इसको कि ये है क्या। तो ऐसे में आप वो माला में अगर लगन में है आपका चंद्रमा, तो एक बार राम बोलिए एक मड़के पे और ऐसे कम से कम 8 माला करिए सुबह और 8 माला करिए शाम को। इसी प्रकार अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा हो तो आपको राम राम 2 बार बोलना है।
एक ही मनके पे अच्छा, राम एक राम ही मनके पे राम राम जी। राम 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 राम। अगर तीसरे भाव में हो तो 3 बार राम बोलना है। राम 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 राम, माला कर दीजिए। चौथे भाव में 4 बार बोलिए राम राम, और एक मणके पे 4 बार बोलेंगे तो सीधा चतुर्थ भाव पे जाएगा। ओ, अगर 5 बार बोलेंगे राम 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 तो पंचम पे, छठे पे, सप्तम पे। इस प्रकार अगर 12वें भाव से साढ़े सती का आगमन हुआ है, यानी चंद्रमा द्वादश में थे, तो आपको एक मणके पे 12 बार राम राम बोल के मालाएं करनी होगी। उसे वह भाव, उस भाव पे शनि का असर मिनिमाइज होगा, मिनिमाइज होगा। अब जब आप ये कर लेंगे ना, उसके बाद केवल एक बार हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ओके। आपको 100 बार, 100 बार, 7 बार, 20 बार कुछ करने की जरूरत नहीं। लोग क्या करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं राम नाम का नाम लिए बिना। वो कह रहे हैं मुझे तो पंडित जी ने बोला है कि शाम को हनुमान चालीसा 3 बार 7 बार करना है, मैं जोत जला के करती हूँ। बिना राम के हनुमान कैसे नहीं प्रसन्न होंगे? तो ये एक अखंड उपाय है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब उससे क्या आपकी साढ़े सती का फल खत्म हो जाएगा? नहीं, आपका तेज बढ़ जाएगा, आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगी, और आपको जीवन में आने वाले दुख नहीं लगेंगे। जैसे श्री राम को नहीं लगते थे, उनको कोई फीलिंग ही नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो फिर भी सबको प्रणाम कर रहे हैं, कैकेयी को भी प्रणाम कर रहे हैं। उनकी सबसे फेवरेट माँ थी कैकेयी, सबसे ज्यादा प्यार। वो प्रारब्ध का फल स्वीकार कर लेना जी। और उस रियलाइजेशन के द्वारा, जो मुझे लगा, जो आपकी बातों से मैं समझ पा रहा हूँ, रियलाइजेशन होने के बाद इंसान की सहने की ताकत आ जाती है, उसका धैर्य बढ़ जाता है, उसका पराक्रम या उसका साहस बढ़ जाता है, और वो फियर खत्म होता है। जी। और शनि की दशा में सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वही कि फियर फैलना, जिससे मतलब किसी को भी अगर बताइए कि उसकी 7.5 अठैया चल रही है, या शनि वक्री हो गए हैं, शनि की ऐसी या महादशा अंतरदशा शनि की चल रही है, सुनते ही जहन में निगेटिव भाव आता है। और अभी जो आपने बताया ये पॉजिटिव भावों का संचार है। नवनीत जी, ये आपने एक बहुत अच्छा उपाय बताया कि इसे कोई भी अपने जीवन में अपना सकता है। कुछ चीज़ें जो नॉर्मली उपाय, जैसे कि पीपल के वृक्ष पे मतलब उसके नीचे दीपक जलाना, या शनि मंदिर में, या शनि के बीज मंत्रों का जाप करना, इस तरह की चीज़ें कितना असर करती हैं, और क्या आप सजेस्ट? देखिए राम जी, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन सब चीज़ों को, उसमें इन चीज़ों का एक बहुत पावरफुल रिजल्ट नहीं मिला है। मैं बहुत स्ट्रांगली इन चीज़ों को कहना आपको चाहूँगा। पहली बात, आप जब ग्रहों के बीज मंत्र करते हैं तो आप उन ग्रहों की एनर्जी को अपने पास लाकर पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ग्रहों को। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको 10 बार बोलूँ आपका नाम, तो आप मेरे से पूछेंगे ना, हाँ जी नवनीत जी आपको क्या प्रॉब्लम, आप मेरा बार बार नाम ले रहे हैं जी, राइट। अब शनि महाराज ये कह रहे हैं कि मैं आपको दंड दे ही नहीं रहा, मैं तो एक एल्गोरिदम पे चल रहा हूँ। आप मेरा नाम चाहे 1 बार लें, चाहे 1 लाख बार लें, मेरे पास तो उसका कोई हल ही नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं तो केवल बता रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मैं चल रहा हूँ। तो इसलिए जब आप ग्रहों के बीज मंत्र करते हैं उनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, सिवाय इसके कि आप ग्रहों से इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। जैसे जब मैंने ज्योतिष शुरू किया तो मेरे गुरुओं ने कहा कि आपको सभी नवग्रह के 1-1 लाख मंत्र करने हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या मेरी कुंडली बदल जाएगी, या मेरा प्रारब्ध बदल जाएगा, या मेरे पास कोई नई ऊर्जा आएगी? कह रहे ऐसा नहीं है। आप दिन में 10 बार बोलेंगे कि आपका शनि चतुर्थ में है, सप्तम में है, अष्टम में है, आपको ये करना है, ये फल होगा। लेकिन शनि महाराज जब आपको देखेंगे कि ये तो मुझे जानता भी नहीं है, मेरे बारे में किसको क्या क्या बता रहा है,
और क्यों बता रहा है, अच्छा। हु इज ही, हम्म, कौन है ये। हम्म, जैसे मैं आपके बारे में 10 लोगों से बात करूं और मुझे आपके बारे में कुछ भी ना पता हो, हम्म, तो उन्होंने कहा कि पहले जाकर आप अपने ग्रहों के साथ इंट्रोडक्शन कीजिए। एटलीस्ट शनिदेव जानते हो कि नीचे कोई नवनीत चितकारा है जो ज्योतिष करता है और वो लोगों को बता रहा होगा, करेक्ट। ताकि वो आपको किसी प्रकार से दंड ना दें, हम्म, वो दुखी ना हो आपकी एल्गोरिदम से। हम्म, तो अगर आप ग्रहों को अपने से इंट्रोडक्शन करवाना चाहते हैं कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपके कार्य के लिए, हम्म, केवल इस माइंडसेट से हम्म, अगर आप मंत्रों को जाप करते हैं ग्रहों के, तो वो रिजल्ट आपको देंगे। अगर आप बोले कि शनि की 7.5 या बृहस्पति की दशा या मंगल की दशा उससे ठीक हो जाएगी, तो उसके लिए आपको एल्गोरिदम को समझना होगा। एल्गोरिदम ये कहती है, अब ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है जी। कि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में बहुत वीक है, बहुत कमजोर है, और उसकी दशा चल रही है, या मान लीजिए चंद्रमा ही बहुत वीक है और 7.5 आ गई, तो वीक ग्रहों को बल देने की जो शक्ति है वो केवल महादेव शिव जी के पास है। अच्छा। कि आपका कोई भी वीक ग्रह है, मतलब आपके जीवन में पिछले जन्म में, अब आपकी कुंडली में ग्रह क्यों वीक होता है, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उस ग्रह से रिलेटेड आपने परफेक्शन हासिल की होती है, और परफेक्शन हासिल करने के बाद आपके अंदर घमंड आ जाता है। और घमंड जो है वो आप घमंड की वजह से आप कोई ऐसे कार्य करते हैं जिसमें, जैसे रावण वाले कार्य हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्योंकि रावण को घमंड था कि उसने सभी 9 ग्रहों को दबा दिया है, अपने अंडर में रख लिया है। अब आपकी वाणी जब पिछले जन्म में बहुत स्ट्रांग थी ना, तो आपने इस जन्म में आपका बुद्ध नीच का होगा या कमजोर होगा। भगवान केवल ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि आप परफेक्ट थे, लेकिन आपने उसका घमंड किया। नवनीत जी, आपने बड़ा अच्छा संकेतक बताया, मतलब सिम्टम्स कि समझना कि अगर कोई ग्रह कमजोर है तो इसका मतलब क्या है। Exactly. कमजोर इसलिए है ताकि आपको वो दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए आपकी कम्युनिकेशन को, कि इतना घमंडी बनने की क्या जरूरत थी। करेक्ट, अद्भुत। ठीक है, तो इसलिए जो है, आप अगर कोई वीक है ग्रह आपका, तो आप जाइए महादेव के पास, अपने ज्योतिर्लिंग पे जाइए, शिवजी मंदिर में जाइए, तो उस ग्रह की एनर्जी धीरे 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 उठने लगेगी, आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह बहुत पावरफुल है आपकी कुंडली में, यानी कि आपने पिछले जन्मों में अपॉर्चुनिटी मिली फिर भी आपने यूज नहीं किया, तो भगवान जी कहते हैं कि इसको उच्च का शनि दे दो इस बार, ताकि इसको काम के लिए, आप पिछले जन्म में कोई काम नहीं करते थे, आपने कई आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने नहीं ली, तो कहते हैं कि अरे इसको अपॉर्चुनिटी दो, तभी समझ में आएगा, इसको शनि बलवान करो इसकी कुंडली में। अब शनि बलवान हो गया आपकी कुंडली में, लेकिन आपके कर्म ऐसे थे कि विष्णु जी कहते कि प्रभु जी इसने कर्म बहुत गलत किए हैं, तो आप एक काम करो, शनि उच्च का दो, साथ में शनि को मारक और बाधक भी बना दो, मारक और बाधक भी बना दो, यानी कि शनि पावरफुल है लेकिन बहुत तंग कर रहा है, तो एक ऐसा पावरफुल ग्रह, परेशान करने की क्षमता बढ़ गई उसकी बहुत ज्यादा। अब ऐसे में आप शिवजी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि शिवजी इतने भोले हैं कि वो सबको सब कुछ देने के लिए रेडी रहते हैं। आपके बलवान ग्रहों को भी उसने बोला कि हाँ उच्च का होके बैठ जा बेटा, लेकिन अब उसका सोल्यूशन किसके पास होगा, वो विष्णु जी के पास होगा। आपको विष्णु जी के पास जाना है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, रावण कहते हैं महादेव को कि देखो मैंने पूरा ऋग्वेद छंदस में कन्वर्ट कर दिया है, अब ऋग्वेद को सब लोग गाकर सुनाएंगे, ये होती है छंदस, मैंने उसका पूरा मीटर बना दिया, और इसीलिए आपने मेरा नाम दशानन से रावण रख दिया। अब आप एक काम करो, आप लंका में आओ, मैं आपको सोने का मंदिर बना के देता हूँ, आराम से रहो मेरी लंका में। तो महादेव कह रहे हैं रावण, मैं यहाँ क्वारंटीन हूँ कैलाश पे, मुझे आपकी सोने की लंका से कोई
लेना देना नहीं है, करेक्ट। प्लीज गेट आउट ऑफ हियर, आप चलिए यहाँ से। अब रावण को लगा कि मेरे को मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं क्या ऐसा करूं, और मेरे को अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए, मेरे को पूरी लंका का मोक्ष लेना है, सभी भाइयों का, सभी पुत्रों का, पत्नी का, सब लोग मेरे साथ मोक्ष में जाने चाहिए। अब महादेव को पता लगा कि मैं ये सब नहीं करूंगा, मैंने इसको तो दिया सब कुछ। तो उन्होंने विष्णु जी को कहा कि विष्णु जाओ राम बनो और इसको खत्म करो और इसकी पूरी लंका खत्म कर देना ताकि सबको ही मिल जाए। इसकी रिक्वायरमेंट है बेचारे की, मेरा भगत है। ठीक है, महादेव का मतलब की कृपा हुई, तो वो अब यहाँ से हमें इन शास्त्रों से हमें समझ में क्या आया कि अगर कोई ग्रह वीक है उसको बलवान करना है तो महादेव, और अगर कोई बलवान ग्रह आपको तंग कर रहा है तो विष्णु जी, राम। तो जिनकी 7.5 जितनी सीवियर होगी उनको उतना ही श्री राम के पास जाना है। सिंबोलिज्म के माध्यम से इस बात को इतने सुंदर ढंग से समझाया है कि किसी को भी मतलब वो समझ में आ जाए। एक साधारण सा व्यक्ति भी जो बिल्कुल नहीं जानता वो भी उस चीज़ से जुड़ता है और बात समझ में आती है।